भूल जाएंगे। हाँ बेटा, आज का टॉपिक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रुप थ्योरी मैंने डिस्कस किया। इसमें जाके हमने कुछ एग्जांपल्स दिए और जाके एग्जांपल से मैं आपको ज़्यादातर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को अलग अलग नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। तो इसलिए जाके आप देख रहे हैं यहाँ पे जाके ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे जाके या तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी या तो सब्सिडियरी एक्सिस होगी। इसमें मैंने आपको बता दिया एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो है एग्जांपल ऑफ BF3, अगर आपके पास BF3 है, यहाँ PCl5 भी है, यहाँ जाके SF6 भी है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, इट इज SF6 है ना, 4 यहाँ पे है, ऊपर एक नीचे एक। तो SF6 मॉलिक्यूल को अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी, जल्दी बताएंगे आपको कौन कौन सी एक्सिस दिख रही है इसमें। शाबाश। SF6 अगर आप देखेंगे, जब पे जाके आप बनाएंगे इन एग्जांपल्स को, आप यूं ही एक एक एग्जांपल आपको देखनी है घर पे जाके, तो आप इसको यूं ही नहीं लेंगे कि सर बता रहे हैं ऐसे ही। देखो बेटा, इट इज SF6, ठीक है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसमें जाके कहाँ कहाँ से एक्सिस है, मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे आपकी तरफ देखना बेटा। एक एक्सिस ये वाली है जो यहाँ से आ रही है, ये एक्सिस इधर की ओर जाएगी, जब जाके रोटेट होगा, क्योंकि ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ठीक है। ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, क्योंकि जो मैंने हाथ में पकड़ा है ये एक्सिस है, यहाँ से रोटेशन होगी। अब देखना, जब मैं एक रोटेशन करूंगा 90 डिग्री, ये आएगा, फिर 90, फिर ये आएगा, फिर 90, फिर ये आएगा। इसका मतलब 90 डिग्री रोटेशन से मुझे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ये वाली जो एक्सिस होगी, दिस एक्सिस विल बी द C4 एक्सिस, क्योंकि 360 डिग्री को मैं क्या कर रहा हूँ, 4 फोल्ड एक्सिस है ये। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे 4 टाइम रोटेट करने के बाद तब जाके आपको इक्विवेलेंट यहाँ पे जाके सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसी मॉलिक्यूल को देखेंगे, सेम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जाके आपने इसको देखा कि C4 एक्सिस प्रेजेंट है, बट सेम टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं डालूंगा ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस, अगर मैं ये एक्सिस यहाँ पे जाके डाल रहा हूँ तो मैं 180 पे भी रोटेट कर सकता हूँ। देखना बेटा, एक तो ये रोटेशन हो गई, एक तो पूरा रोटेट करूंगा 180 पे, 180 पे रोटेट करूंगा तो इसमें C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे C4 एक्सिस है तो 4 टाइम C2 एक्सिस भी होंगे डेफिनेटली, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ऐसे मॉलिक्यूल में आपको 2 एक्सिस मिल रहे हैं। तो एक एक्सिस को जो हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस होगी, जो हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस होगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रेस्ट ऑफ द एक्सिस आर नोन एज सब्सिडियरी एक्सिस। इसका हमें, क्योंकि हमें इसका आगे काम होगा इसलिए जाके मैंने आपको बता दिया, ये चीज हम पढ़ चुके हैं इसलिए जाके ये हो गया। नेक्स्ट जो इसमें जाके बेटा है, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी आप अगर आप देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको हम डिजिग्नेट करते हैं सिग्मा से। यहाँ पे जाके आपको सिग्मा कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है। फर्स्ट वन इज सिग्मा वी, वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे जाके सिग्मा एक्स एंड सिग्मा डी, 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा प्लेन्स है। यहाँ पे जाके पूरा ध्यान देना बेटा। वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे वो वाला वर्टिकल आप याद नहीं रखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको बता दूंगा वही आप याद रखेंगे। वर्टिकल प्लेन किसको बोलते हैं, और जाके यहाँ पे जाके ये हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ज्यादातर आपको ये 2 जाके देखने को मिलेंगे। तो सिग्मा बी जनरली किसको बोलते हैं, जब जाके पैरेलल टू दी, जब यहाँ पे प्लेन होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्सिस, जब प्लेन होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज नोन एज सिग्मा वी। एग्जांपल अभी दे रहा हूं, देखो बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये वाटर मॉलिक्यूल, पूरा ध्यान देना, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है। अब वाटर मॉलिक्यूल को आपने ये वाली एक्सिस डाली, ठीक है। तो यहाँ पे जाके, क्योंकि इसमें एक ही एक्सिस प्रेजेंट है, जब एक ही एक्सिस प्रेजेंट होगी तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जाके इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यही है। तो अब क्या होगा बेटा, अगर आप प्लेन इसमें डालेंगे, अगर आप इसमें प्लेन डालेंगे तो प्लेन भी इसका, ये वाला प्लेन इसमें इसी में है, ये प्लेन इसी का। ये प्लीज म्यूट करके रखो, एनीवन इसमें किसी का ये ओपन है, म्यूट करके रखो क्योंकि शोर आ रहा है। म्यूट करके रखो, किसी का आने तो प्लीज आप म्यूट करो। देखो बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस वाटर मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ से एक्सिस है, दिस इज C2 एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस है C2 एक्सिस। अब प्लेन भी कैसे डाल रहा है,
प्लेन ऐसे यहाँ पे जाके देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये ठीक है। इसमें जाके अगर आप देखेंगे ये वाला प्लेन है, बीच में जहां से C2 एक्सिस है, जहां से C2 एक्सिस है वहीं से जाके यहाँ पे C2 एक्सिस थी, ये वाली C2 एक्सिस। अब ये C2 एक्सिस और ये प्लेन, ये वाला प्लेन जो है, ये C2 एक्सिस एंड प्लेन आपस में पैरेलल है, क्योंकि यहां से ही C2 एक्सिस है, यहीं से प्लेन भी है, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। एक होता है कि अगर यहाँ पे जाके आप देखेंगे, देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से प्लेन डालता, ये वाला प्लेन, अगर मैं ये प्लेन डालता और यहाँ से आपकी C2 एक्सिस आती, तो जाके उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर है इसको। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा प्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा वी, उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा वी। तो इसमें जाके सिग्मा वी इज प्रेजेंट, वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा वी इज प्रेजेंट। और एक एग्जांपल, डरो मत, एग्जांपल समझाऊंगा, एग्जांपल से समझा सकता हूँ इजीली। देखो बेटा, BF3 है आपके पास, प्लेनर स्ट्रक्चर है BF3। इस BF3 को देखो, आपकी एक्सिस कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस, कल हमने इसको डिस्कस किया कि एक C2 एक्सिस यहां से है, ये C2 एक्सिस है, तब जाके ये बोरान और फ्लोरीन रोटेट नहीं होगा, बल्कि ये दो फ्लोरीन रोटेट होंगे, वो तो सब्सिडियरी एक्सिस है। बट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है जो बोर्ड के अंदर से जा रही है। तो आप देखो बेटा, अगर मैं ये वाला प्लेन डालूंगा, दिस प्लेन, ये वाला प्लेन जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, जो हर एक मॉलिक्यूल को डिवाइड करेगा इनटू टू, अगर मैं ये वाला प्लेन डाल रहा हूं जो हर एक एटम को करेगा डिवाइड इनटू टू, ये वाला प्लेन, अब जाके देखो C2 एक्सिस कहां से आ रही है, C2 आपकी ओर से आ रही है। अब जाके ये प्लेन और ये प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जाके तब इसको बोलेंगे, ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, इसको हम बोलेंगे उस टाइम सिग्मा एच। तो इसके बेस पे whether the plane is perpendicular to the principal axis or the this principal axis से पैरेलल है या perpendicular to the principal axis, इसके बेस पे आप सिग्मा बी एंड सिग्मा एच लिखते हो। तो इसको मैं लिखूंगा दूसरे को perpendicular to the principal axis, लिखते जाओ perpendicular to the principal axis। अगर सिग्मा डी को देखेंगे, although it is different than both of these, but जाके इसको आप लिख सकते हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी है। अब इसमें एक अलग चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सब्सिडियरी एक्सिस में क्या है, सब्सिडियरी एक्सिस में सॉरी जो ये है डायहेड्रल प्लेन है, डायहेड्रल प्लेन के लिए आप लिख सकते हो डायहेड्रल प्लेन इज वन व्हिच बाइसेक्ट्स। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, बिकॉज मुझे आपका शोर आ रहा है किसी का। I want to mute all people. चलो ठीक है, अब ठीक है। तब तक बोलेगा बेटा, हाँ आंसर तब तक बोलेगा, जो मैंने पूछा वो बोलेगा तब तक। देखो आप लिखिएगा इसके लिए, डायहेड्रल प्लेन के लिए मैं दिखाऊंगा भी डायहेड्रल प्लेन में एक एग्जांपल। डायहेड्रल प्लेन में आप देखिएगा बेटा, डायहेड्रल प्लेन इज वन व्हिच बाइसेक्ट्स, डायहेड्रल प्लेन इज वन व्हिच bisects the angle subtended between two similar consecutive C2 axes, between two similar consecutive C2 एक्सिस। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। बाइसेक्ट इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू सिमिलर कंसेक्यूटिव C2 एक्सिस। देखिए बेटा डायहेड्रल प्लेन, मैं आपको समझा रहा हूँ इसको, क्योंकि जाके बाद में रह जाता है, मैं बोलता हूँ बाद में दिखाऊंगा, बाद में टाइम नहीं आता है, इसलिए जाके साथ में दिखाऊंगा। PTCl4 2 नेगेटिव को देखो,
PtCl4 2 नेगेटिव को देखो, द स्ट्रक्चर इज स्क्वायर प्लेनर। अगर आप इसको देखेंगे Pt है यहाँ पे जाके Cl 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 Cl, ठीक है बेटा। तो जाके इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, 2 नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, उसकी हमें जरूरत नहीं यहाँ पे जाके। इसमें अगर आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, हायर एक्सिस C4 एक्सिस। इनके अगर मैं इसको लिखूंगा Cl1, इसको लिखूंगा Cl2, Cl3, Cl4, एक एक्सिस में ये प्रेजेंट है जो जाके आपके ओर से आ रही है, बोर्ड के अंदर से जाएगी, ठीक है। ये वाली एक्सिस प्रेजेंट है C4 एक्सिस, हायर फोल्ड एक्सिस। बस मुझे इस वक्त वो नहीं बताना आपको हायर फोल्ड, और C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, ये वाला C2 एक्सिस, ये वाली C2 एक्सिस, इस तरीके से C2 एक्सिस और एक C2 एक्सिस। इसमें जाके अगर आप देखेंगे C4 भी प्रेजेंट है और 4 टाइम C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है, इसमें जाके वो प्रेजेंट है। बट मुझे क्या बोलना है आपको, डायहेड्रल प्लेन, पूरा ध्यान देना बेटा। डायहेड्रल प्लेन किसको बोलते हैं, यहाँ पे जाके डायहेड्रल प्लेन बोलते हैं ये वाली C2 एक्सिस में प्रेजेंट है, पूरा ध्यान देना। मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ इसको, ये वाली C2 एक्सिस है, दिस इज C2 एक्सिस, C2 एक्सिस, और एक C2 एक्सिस ये भी है, इसको भी ध्यान दो, दिस इज आल्सो C2 एक्सिस, ठीक है। 2 C2 एक्सिस मैंने यहाँ पे जाके ड्रा किए। अब जाके देखो बेटा, जो डाइहेड्रल एंगल है वो कौन सा एंगल है, यहाँ पे जाके वो ध्यान दो बेटा। डाइहेड्रल एंगल कौन सा एंगल है, पूरा ध्यान देना। सॉरी, इसको पहले मैं ड्रा नहीं करूंगा क्योंकि पहले ये बताऊंगा आपको। देखो ये वाले भी यहाँ पे जाके C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस, पूरा ध्यान देना बेटा। क्योंकि जाके बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि जो जाके आपको प्लेन जो होता है, आप कभी कभी इसी प्लेन को बोलते हो हॉरिजॉन्टल भी, और वही बनता है वहां पे जाके डायहेड्रल भी। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्लेन, ये वाला और ये वाला प्लेन, इसको देखिएगा, ये और ये आपस में C2 एक्सिस भी हैं, और ये एंगल जो यहाँ पे जाके हैं, इस एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। अब जो बाइसेक्ट करेगा इस डाइहेड्रल एंगल को, जो प्लेन बाइसेक्ट करेगा इस डाइहेड्रल एंगल को, उसी को बोलते हैं यहाँ पे जाके डाइहेड्रल प्लेन। आप देखो ये वाला प्लेन इसमें प्रेजेंट है, दिस इज प्लेन सिग्मा, ये वाला प्लेन कहलाएगा सिग्मा डी। जहां पे भी आप बाय द वे अगर यहाँ पे जाके किसी को आपको मिल रहा है कि इसको हम जाके क्या बोल सकते हैं, अगर आप देखेंगे ये वाला प्लेन, और यहीं से जाके क्या आ रहा है, आपकी एक्सिस भी यहीं से आ रही है। पूरा ध्यान देना बेटा, मेरी बात को समझना, गौर से समझना इसको। यहां से प्लेन आ रहा है, मैं यहाँ पे जाके ये उठाऊंगा, ये प्लेन है जो मैंने डाला, ये प्लेन है जो मैंने डाला, और यहीं से जाके C4 एक्सिस भी है, बोथ आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने लिखा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यही मुझे आपको समझाना है। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या है, इसको जाके अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम इसको सिग्मा बी भी कह सकते हैं। अगर आपको जाके नहीं आ रहा है तो सिग्मा बी भी कह सकते हो, बट जाके इसमें और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, ये बाइसेक्ट कर रहा है 2 C2 एक्सिस को, ये इसमें एक्स्ट्रा है। दैट इज व्हाई दिस प्लेन इज नोन एज डायहेड्रल प्लेन। अदरवाइज आपके पास कोई भी इसमें जाके ये नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये सिंपल जो आप प्लेन समझ रहे हो, इसको C4 एक्सिस यहां से आ रहा है और ये प्लेन इसके पैरेलल में है, तो सर ये सिग्मा बी कहलाएगा, ये भी कह सकते हो। बट जाके आपको और एक पॉइंट आगे जाना है, आपको ये भी समझना है कि सर इसमें 2 C2 एक्सिस है, अगर 2 C2 एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है डायहेड्रल, अगर वहां पे जाके डायहेड्रल एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तब जाके इसको सिंपल सिग्मा भी नहीं कहेंगे, तब इसको सर कहेंगे डायहेड्रल प्लेन, दैट इज सिग्मा डी, शुड रिमेंबर। ठीक है, ये बहुत कम आएगा, बट जाके समझना चाहिए बेटा ये भी कि फर्क क्या है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट सिग्मा वी है, सिग्मा एच है, और जाके सिग्मा डी है। सिग्मा वी और सिग्मा डी में आपने फर्क देखा कि सिग्मा वी में जाके हमने देखा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और सिग्मा डी में भी देखा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बट द डिफरेंस इज द इन केस ऑफ सिग्मा डी, दिस bisects the dihedral this plane dihedral angle. There are 2 C2 axes between these two, and the dihedral plane bisects these C2 axes. ठीक है बेटा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था प्लेन। आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैं पूरा फुल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज व्हाई मुझे थोड़ा सा तेजी से चलना है, तो फिर आपका सिलेबस भी कवर होना चाहिए। अदरवाइज सिलेबस वहीं पे रहेगा, हम जाके क्या करेंगे, हम सिर्फ एक्सप्लेन करते रहेंगे पिछला ही, और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, इसलिए जाके मुझे सब चीजें देखते हैं।
तो बेटा देखो नेक्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री, थर्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसी को आप बोलते हो दूसरा इन्वर्जन सेंटर भी, आई इन्वर्जन सेंटर भी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तेजी से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप इसको जाके जानते होंगे। ये वाली एग्जांपल देखो बेटा, मैं यहाँ पे Cl, यहाँ पे जाके Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H। इसको देखिएगा बेटा, थोड़ा सा मैं टिपिकल एग्जांपल लेके आया यहाँ पे। मैं हाइपोथेटिकल एक पॉइंट ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जाके जो आपका सिमेट्री एलिमेंट है दैट इज अ पॉइंट, एक सेंटर है एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से आप डायगोनली ड्रा करो यहाँ पे जाके लाइन। अब देखो मैं यहाँ से ड्रा लाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे Cl मिल रहा है। अब जाके जब मैं नीचे करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे जाके बोर्ड पे अगर आपको ये आया समझ तो ठीक है, मैं इसका और एक एग्जांपल दूंगा। वो ये इसके Cl यहाँ पे जाके ड्रा लाइन करो Br, यहाँ पे जाके Br, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब देखो बेटा इस मॉलिक्यूल को पूरा ध्यान देना, जब आप इस पॉइंट से डायगोनली देख रहे हो, यहाँ से भी एक एटम को देख रहे हो, अगर सेम एटम आपको अपोजिट डायगोनल में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी वही एटम मिल 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 रहा है, तो आप उस टाइम बोलेंगे कि दिस मॉलिक्यूल हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस मॉलिक्यूल हैज प्रेजेंट इन्वर्जन सेंटर, आई इसमें प्रेजेंट है। रिमेंबर दिस, आई इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। या इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, आपने ये वाली एग्जांपल बहुत बार आप इसको देख चुके होंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इसमें जाके जनरली आप ज्यादातर देखते हो ऑर्गेनिक में आप ये सेंटर ऑफ सिमेट्री ज्यादा यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली एग्जांपल आपने देखी होगी बियास स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने देखी होगी, इसको ये वाला H है, यहाँ पे जाके Cl है, यहाँ पे जाके CH3 है, इसी तरीके से यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे जाके बेटा Cl होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे Br। अगर आप इसको भी देखेंगे, इस वाले को भी अगर आप इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये 3D में है, इसको आप 3D में लेके आओ, दिमाग में लेके आओ, ये 3D में है, तो जाके जब इसको आप इन्वर्ट करेंगे तो जाके आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिलेगा आपको। तो जाके इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दिस मॉलिक्यूल आल्सो हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। यहाँ इसी तरीके आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल HHH, यहाँ पे HHH, ये वाला इथीन मॉलिक्यूल, अगर आप इथीन मॉलिक्यूल में देखेंगे, यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखेंगे, इस साइड जाऊंगा तो ये वाला मिलेगा, इस साइड जाऊंगा तो ये मिलेगा, इस साइड जाऊंगा यहाँ उस पॉइंट से तो H, यहाँ से जाऊंगा तो H। तो इस वाले मॉलिक्यूल को भी मैं अगर इन्वर्ट करूंगा तो मुझे ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये इन तीनों एग्जांपल में अगर आप देखेंगे इन्वर्जन सेंटर इज प्रेजेंट, तो जाके क्या करना है आपको, सिंपली एक हाइपोथेटिकल पॉइंट देखना है, वहां से लाइन ड्रा करना है डायगोनली। अगर आपको डायगोनली में इक्वल यहाँ पे जाके एटम्स मिल रहा है, सिमिलर एटम्स मिल रहा है, तो जाके आप उसको बोलेंगे कि द इन्वर्जन सेंटर इज प्रेजेंट, या इसमें जाके सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे, अगर आप एक एग्जांपल लेंगे कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन में जनरली आप ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्सेस को देख रहे हो, व्हाई वी कॉल देम, वहां पे जाके हम T2G लिखते हैं, EG लिखते हैं, व्हाई, बिकॉज इन दीज कॉम्प्लेक्सेस, इन केस ऑफ ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्सेस, वहां पे जाके इक्वल, वहां पे जाके जो आप लिगेंड लेते हो, उनमें जनरली ज्यादातर एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि वहां पे जाके क्या होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। दैट इज व्हाई आप G वहां पे कंटिन्यूअसली लिख रहे हो, क्योंकि इन्वर्जन सेंटर जहां पे होगा वहां पे वो जिराड होंगे। तो आप आगे देखेंगे भी बेटा कि जब हम कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो G क्यों आता है, G एक्चुअली इसी वजह से आता है। G की जो मेन, जब आप कैरेक्टर टेबल पढ़ेंगे तो G का मैं यहाँ पे जाके जब हम बोलेंगे वहां पे G क्यों आ रहा है, तो G का मेन पॉइंट होगा यही कि अगर इन्वर्जन सेंटर इज प्रेजेंट देन G विल कम, अगर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो जाके U विल कम। तो जाके यहाँ पे जाके G क्यों आता है, U क्यों आता है, वो पूरा डिसाइड करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आपको, आपके पास पॉइंट ग्रुप पता है, आप बता सकते हो कि वहां पे जाके इसमें जाके कौन कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है और कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा वो टफ भी है, बट जाके आपको टफ नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको समझना बेटा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बहुत कम यूज करना है, बट यूज आप उसको नहीं करेंगे, अगर यूज कम भी करना है बट आपको समझ आना चाहिए। इसको हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसको जाके बेटा याद रखेंगे आप, दूसरा नाम रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, रोटेशन
रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन इज आल्सो सिमेट्री। क्योंकि जाके इसमें क्या होता है, इसमें जाके आप याद रखेंगे, इसमें जाके पहले क्या होता है, रोटेशन होता है, रोटेशन प्लस इसमें क्या जाके होता है बेटा, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन होता है। इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस में जाके पहले रोटेशन होगा, रोटेशन प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एसएम। रिमेंबर दिस। मतलब यहां पे जाके मैं लिख सकता हूं Cn प्लस परपेंडिकुलर सिग्मा इज इक्वल टू Sn। दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट डाउन, ठीक है। इसमें जाके एग्जांपल देंगे आपको। आप जरा देखिए अपने स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे आपको मैं जाके एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि ये बेटर है कि आपको इससे समझाऊं तो ज्यादा। मीथेन मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे, कितनी बार मैंने आपको मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में बताया होगा आज तक, अगर आपको याद होगा। आपकी स्क्रीन पे आया बेटा? हाँ, यस। यस सर। देखो बेटा, एस एन एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन, रोटेशन रिफ्लेक्शन ऑपरेशन जो है, इसमें क्या होता है कि रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन थ्रू परपेंडिकुलर प्लेन, जो मैंने भी लिखा, ये आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है। क्योंकि मुझे बनाना था यहाँ पे जाके, इसलिए जाके मैंने डायरेक्ट लिया, क्योंकि इसमें जाके कलर भी यूज हुआ है, इसलिए जाके बेटा इसमें जाके आप इजीली समझ सकते हो इस वाले केस में। बेटा इसमें देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर आप सिर्फ रोटेशन करेंगे तो फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर आप रिफ्लेक्शन खाली करेंगे तो फिर ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है। दोनों को जब मिला के करेंगे तब जाके जो ऑपरेशन आपको मिलेगा, दैट विल बी द इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का ऑपरेशन। ठीक है बेटा। अब देखो पहले S4 में क्या क्या होगा, अगर आप S4 यूज कर रहे हो, अगर आप S4 बेटा यूज कर रहे हो, तो S4 में क्या क्या होगा। S4 में दो चीजें हैं आपको। S4 में आपको, अगर यहाँ पे S4 है तो S4 में आपको दो चीजें हैं, क्या क्या, C4 सर, C4 प्लस परपेंडिकुलर सिग्मा होगा, ये दो चीजें होंगी। क्योंकि जब S4 होगा, क्योंकि Sn मैंने लिखा, जब जाके यहाँ पे S4 होगा तो C4 प्लस सिग्मा परपेंडिकुलर सिग्मा होगा। अगर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल S3 होगा, S3 के केस में बेटा होगा C3 प्लस परपेंडिकुलर सिग्मा होगा। तो इसमें जाके इसी तरीके से इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब इस मीथेन मॉलिक्यूल को देखो, मीथेन मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज है, यहाँ पे डिजिग्नेट हमने किया कि H1 है, यहाँ पे H2, H3 एंड H4। क्योंकि जब हम मीथेन मॉलिक्यूल को ओरिजिनल देख रहे हैं तो वो जाके एज ए क्यूब है, उस क्यूब के अल्टरनेट पोजीशन पे जाके एटम्स है। क्यूब के अल्टरनेट पोजीशन पे एटम रखो तो ये जाके आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो पहले क्या किया, C4 एक्सिस, C4 एक्सिस ऊपर से सब, क्योंकि जो मीथेन मॉलिक्यूल है हाईली सिमेट्रिक है, ये आप भी पढ़ेंगे जब हम पॉइंट ग्रुप को स्टार्ट करेंगे, तो ये हाईली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसमें बहुत सारी सिमेट्रीज प्रेजेंट हैं। एक सिमेट्री इसमें ये प्रेजेंट है कि इसमें C4 प्रेजेंट है, ये वाली जो एक्सिस यहाँ पे ड्रा की है दैट इज C4। जब इसको आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, ध्यान देना बेटा, जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये H2 इधर आएगा, ठीक है, दिख रहा है बेटा, H2 इधर आएगा, H1 इधर आएगा, H4 इधर आएगा, H3 इधर आएगा, तो ये जाके आपको मिलेगा। बट अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, बाद में जाके आपको ये वाला जो C4 था, इसको परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये वाला प्लेन जो है दैट इज द परपेंडिकुलर। सही से दिख रहा है क्योंकि कलर्ड में दिखाया है, तो जाके ये वाला जो प्लेन होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर प्लेन। अब परपेंडिकुलर देखो, H1 को कहां दिखेगा, अपने आप को कहां दिखेगा, वो यहाँ पे, ठीक है, H1 इधर पहुंचा, और इसी तरीके से H2 किधर पहुंचा, यहाँ पे, आप देखो H1 इधर, H2 इधर, इसी तरीके से H3 इधर, H4 इधर। अब देखो बेटा ये जो आपको मिला, दिस विल बी द, अगर आप ओवरऑल इसमें देखेंगे, मैं इसको ड्रा करूंगा, अगर आप इसमें देखेंगे, इसको हम बोलेंगे, अब मैं इसको जाके बोल सकता हूँ, ये वाला जो ऑपरेशन है, दिस इज नोन एज S41, इसको मैं बोलूंगा S41, ठीक है बेटा, ये वाला जो बनेगा S41, क्योंकि मैंने C41 यूज किया तो इसलिए जाके मैं इसको बोलूंगा S41। दिस इज नोन एज S41। इसको बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्स्ट वी विल रोटेट दिस मॉलिक्यूल, C4 एक्सिस हमने जब पहले C4 रोटेशन की, मतलब 90 डिग्री से रोटेट किया, उसके बाद सिग्मा H, मतलब यहाँ पे जाके परपेंडिकुलर, यहाँ पे जाके इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन डाला, और जाके यहाँ पे जाके आपको ये मिला। तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ से यहाँ जो मिला के हैं, इसको बोलते हैं S41। तो ये किसके कॉम्बिनेशन में होता है, C4 प्लस सिग्मा H, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरी एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे समझाऊंगा। देखो बेटा, मैं वापस आऊंगा अपने पॉइंट पे,
यहाँ पे देखिएगा आप, देखो बेटा, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे काम आएगा आगे भी। यहाँ पे जाके अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, C डबल बॉन्ड C H एंड H, H H H एंड H, इसको पूरा ध्यान देना, इसको समझना बेटा। मैं यहाँ पे जाके इसको लिखूंगा 1 2 और इसको लिखूंगा बेटा 3 4, ठीक है, 1 2 एंड 3 4। फर्स्ट मुझे क्या करना है, अगर आप इसमें देखेंगे इस वाले मॉलिक्यूल में, इसमें बहुत सारे C2 प्रेजेंट है। अभी मैं उधर की ओर नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे जाके कोई C4 नहीं प्रेजेंट है, कोई C3 नहीं प्रेजेंट है। इसमें 2 C2 प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें 2 C2 प्रेजेंट है, बट एक C2 को हम मानेंगे प्रिंसिपल, एक को मानेंगे बाद में सब्सिडियरी। वो मैं बताऊंगा किसको प्रिंसिपल मानेंगे, क्योंकि जब मैं बताऊंगा आपको, जब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आऊंगा एक्स वाई जेड पे, तब मैं बोलूंगा बेटा किसको बोलेंगे प्रिंसिपल, किसको बोलेंगे, क्योंकि एक को यहाँ पे बोलना पड़ेगा, एक को मानना पड़ेगा प्रिंसिपल, एक को मानना पड़ेगा सब्सिडियरी, बट बोथ आर C2 एक्सिस। यहाँ पे हायर फोल्ड नहीं है, यहाँ पे दोनों C2 है। अगर आप मुझे इसके वक्त वहां पे जाना ही नहीं है उधर की ओर, बट यहाँ पे जाके सिर्फ सिंपल आपको ये बताना है कि जब मैं इसको 180 रोटेशन करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए बेटा, मैं अगर ये कर रहा हूँ, ये वाला जो यहाँ पे जाके ये वाली रोटेशन, ये जब मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर रहा हूँ 180 से, तो 180 से जब रोटेट कराऊंगा 180 डिग्री से, तो ये C2 रोटेशन होगी। कौन सी होगी? C2 रोटेशन होगी। जब आप ऐसे देखिएगा, यहाँ इस तरीके से देखिएगा, ज्यादा बेटर वही रहेगा, क्योंकि उससे जाके आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वाली C2 एक्सिस जिसमें प्रेजेंट है, ये वाली, क्योंकि उससे इजी होगा आपका फिर परपेंडिकुलर दिखाना। ये वाली C2 एक्सिस, इसको देखिएगा, अपनी ओर से देखो, अपनी ओर से जब आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा तो बता देना बेटा। ये वाला पॉइंट देखना, आपकी ओर से बोर्ड के अंदर से जा रहा है ये एक्सिस, अब जाके इसको आप रोटेट कर रहे हो, अब आप रोटेट कर रहे हो तो ये इधर जाएगा, ये 4 किधर जाएगा, ध्यान देना, ये 4 1 की ओर जाएगा, तब ये 180 रोटेशन कर रहा है। ये H जाएगा, H4 जाएगा H1 की जगह, H3 जाएगा H2 की जगह, देन इट इज 180 डिग्री रोटेशन। अगर ये यहाँ पे जाएगा देन इट इज नॉट 180 डिग्री रोटेशन। जब H4 जाएगा H1 की जगह, दैट इज 180 रोटेशन, ठीक है बेटा। तो जाके यहाँ पे क्या होगा, जब आपने ये वाली एक्सिस डाली तो क्या हुआ, सबसे पहले C2Y, इसको मैं जाके C2Y लिखूंगा, अभी बताऊंगा ये Y क्या है। तो यहाँ पे जाके 180 डिग्री रोटेट किया तो क्या मिला मुझे ये चीज मिला, ध्यान देना बेटा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पहुंचा क्या H4, यहाँ पे क्या आया H3, ठीक है, दिख रहा बेटा। और यहाँ पे जाके क्या आया, यहाँ पे बेटा आया H2 और यहाँ पे आएगा H1। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ऑपरेशन, अब जाके मुझे और क्या करना है, परपेंडिकुलर। अब इसका जाके इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला प्लेन, ध्यान देना, ये वाला प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जब इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेनर है। सर आप कैसे बता रहे हो प्लेनर, ये वाला प्लेनर है, you know this is a planar, each molecule is planar. Why? Because the hybridization of this carbon has sp2 hybridization. इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है या एटम है, यहाँ पे जाके वहां पे जाके उसकी क्या होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है। क्योंकि प्लेनर BF3 में भी क्या है, प्लेनर ज्योमेट्री, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी और इसकी भी, इससे जाके प्लेनर है। तो जब इसको आप ये वाला प्लेन डालते हो, ये वाला प्लेन, क्योंकि यहाँ से एक्सिस आई, यहाँ पे आपने प्लेन डाला, ये वाला प्लेन आपने डाला, कहाँ गई ये अटेंडेंस रजिस्टर, इसे आपको दिखाऊंगा, ये वाला प्लेन डाल दो। अब आप बोले सर इस प्लेन से क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये एटम है, इसको हम स्फीयर मान के चल रहे हैं, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है। मॉलिक्यूलर प्लेन हर एक एटम को दो हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो जाके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको वापस वही मिलेगा, बट जाके आप इसको पूरा ध्यान देंगे, शायद यहाँ पे दिखा है अच्छे से, C, यहाँ पे H4 की जगह, H3 की जगह, H1 की जगह और H2 की जगह। कुछ नहीं हुआ, बट जाके हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे जाके रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे जाके, बट जाके अपनी जगह से कोई चीज यहाँ पे नहीं चेंज हुआ, सिग्मा परपेंडिकुलर सिग्मा हमने डाला। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस वाले और इस वाले में देखेंगे ना, इसमें क्या है, यहाँ आपस में ये रिलेशन, इसकी और इसकी रिलेशन आपस में क्या है, जरा देखो। अगर ये इन्वर्जन सेंटर होता, अगर मैं इसको इन्वर्जन सेंटर मानता, 4 कहां पे पहुंचेगा, 1 की ओर। आप इसको इन्वर्ट करो, मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करो, 4 पहुंचेगा 1 की जगह, 3 पहुंचेगा 2 की जगह, तो आपको जाके यही मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, इसको जाके आप जब इन्वर्जन करेंगे तो यहाँ पे जो S2 है, क्योंकि C2 मैंने पहले डाला, तो इसलिए जाके इसको मैं कहूंगा इम्प्रॉपर एक्सेल रोटेशन S2,
जो S2 होता है वो हमेशा बराबर होता है इन्वर्जन। देखो बेटा ध्यान से देखना, मेरा कहने का मतलब ये दिखाना इसलिए था क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन दो बार होगा वो हम कभी भी किसी मॉलिक्यूल में दो बार काउंट नहीं करते। जैसे मैंने आपको बता दिया हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है आइडेंटिटी, हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है आइडेंटिटी, बट हम उस आइडेंटिटी को, क्योंकि अगर आप सिग्मा दो बार करेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप दो बार क्या कर रहे हो सिग्मा, वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे जाके या कोई भी आपको जो इजी आपको लगेगा, आपके पास ये है आपका H1 H2, आपने इसको सिग्मा किया, ये वाला सिग्मा, आपको पता है कि रोटेशन होगा कहां से कहां, H1 जाएगा H2 की जगह, तो क्या होगा सिग्मा से यहाँ पे जाके पहुंचा H2, यहाँ पे H1, फिर से सिग्मा करो, फिर से सिग्मा करो बेटा, तो क्या होगा वापस ये रिफ्लेक्ट इधर, ये रिफ्लेक्ट इधर, ये H1 इधर, ये H2। अब देखो फिर से ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिला, ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिला, तो हुआ क्या यहाँ पे जाके समझ क्या आया, समझ आया कि अगर सिग्मा दो बार करेंगे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और भी हमें पता है कि सर CNN जब करेंगे तब भी वो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी कितनी बार हमें मिल रही है, आइडेंटिटी हमें बहुत बार मिल रही है, तो इसलिए जाके हम आइडेंटिटी को एक ही बार लेते हैं। तो जहां जहां से आइडेंटिटी मिल रहे हैं हम जाके आइडेंटिटी को एक ही बार ले रहे हैं। इसी तरीके से जाके अगर कोई ऑपरेशन मोर देन वन टाइम्स आपको आ रहा है, जैसे आपको S2 जो है S2 भी वही दिखा रहा है, ऑपरेशन करने के बाद हमने देखा जब हमने C2 किया बाद में परपेंडिकुलर सिग्मा देखा, वही आ रहा है जहां जब जो आ रहा है इन्वर्जन से, तो जाके हम दोनों में से हम एक को लेंगे, इसको हम तब नेगलेक्ट करेंगे, हम सिर्फ इन्वर्जन को उस टाइम लेंगे, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे कि दो में से हमें एक लेना है, यहाँ पे जाके हम क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है इसे दो बार हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन भी सीखनी है कि यहाँ पे जाके जो ऑपरेशन ऑलरेडी आ चुके होंगे उनको हम कैसे खत्म करेंगे। तो ये चीज था इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब लास्ट है आइडेंटिटी, लास्ट वाला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए मैं आपको एक ही बात बता दूंगा, आइडेंटिटी में हम ये लिखते हैं आइडेंटिटी, फिफ्थ वन इज आइडेंटिटी। टाइम शायद शॉर्टेज होगी, तो अगर फिर से आप बोल रहे हैं कि जुड़ना है तो फिर मैं वापस करूंगा, अगर नहीं तो फिर छोड़ दो। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं जो ऑपरेशन इसका होता है, इसको जनरली हम बोलते हैं नथिंग टू डू। नथिंग टू डू, नथिंग टू डू मतलब होता है हमें कुछ करना ही नहीं है, जो मॉलिक्यूल है वैसे के वैसे रहता है। आप 360 पे रोटेशन करो आपको मॉलिक्यूल वैसे के वैसे मिल रहा है, आप सिग्मा स्क्वायर दो बार करो आपको मॉलिक्यूल वैसे के वैसे मिल रहा है, जैसे मॉलिक्यूल पहले था वैसे आपको वापस फिर से मिल रहा है। मतलब मैंने इसको यहाँ पे जाके इसको मार्क किया, अब अगर इसको रोटेशन करूंगा, पहले 180 किया तो यहाँ पे चेंज आ गया, फिर 360 किया तो वापस मिला, तो इसका मतलब ये होना ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए जाके आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, चाहे वो कितना भी हाईली अनसिमेट्रिक क्यों ना हो। इसकी लोअर सिमेट्री, देखो सिमेट्री में आप याद रखेंगे दो चीजें याद रखेंगे, लोअर सिमेट्री एंड हायर सिमेट्री। हायर सिमेट्रिक मीन्स क्लोज, उसमें जाके ज्यादा सिमेट्रीज प्रेजेंट होंगे, उसमें C4 प्रेजेंट होंगे, इसमें C3 प्रेजेंट होंगे, इसमें C2 प्रेजेंट होगा, इसमें सिग्मा प्रेजेंट होगा, इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होगा, इसमें डायरेक्ट प्लेन प्रेजेंट होगा, इसमें बहुत सारे C2 सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट होंगे। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, उसमें जाके ज्यादा से ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। बट जो जाके लोअर सिमेट्री का होता है उसमें जाके जनरली एक या दो आपको प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे जाके एक दो एग्जांपल शायद टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, एक दो एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ये वाली एग्जांपल अगर आप देखेंगे PgCl4 मैं दूंगा जल्दी जल्दी, शायद अगर फिर से जुड़ना है कि नहीं, इतना ही बोलेंगे आप, चलो इतना टाइम नहीं। 1 C4 प्रेजेंट है, ये भी बोला, 4 टाइम्स C2 प्रेजेंट है, और 5 टाइम, और यहाँ पे जाके सिग्मा भी प्रेजेंट है। सिग्मा कितने, 5 सिग्मा प्रेजेंट है। मैं नहीं बोलूंगा क्या क्या भी प्रेजेंट है। देखो बेटा मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आप इन एग्जाम्पल को करेंगे। मैं यहाँ पे जाके Br लिखूंगा, बाकी में यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। अब देखना इसमें क्या प्रेजेंट है, C4 खत्म हो चुका है, अब इसमें सिर्फ C2 प्रेजेंट। ये हाईली सिमेट्रिक है क्योंकि हर एक साइड से इसको Cl मिल रहा है, बट जाके जब मैंने इसको Br2 लेके आया तो इसको मैंने सिमेट्री को कम किया, मैंने सिमेट्री लोअर सिमेट्री की ओर आया। तो अब इसकी सिमेट्री क्या रही, C2 एक तो 3 टाइम्स C2 है, 3 C2 है, 3 सिग्मा भी है। अब देखिए बेटा सिग्मा प्रेजेंट है। अब फर्दर आप इसको मैं और करूंगा चेंज, यहाँ पे जाके और एक तरीका लिखने का है, ये तो ट्रांस था, अगर मैं सिस लिखूंगा इसी का, PT का सिस
BR और BR, यहाँ पे CL एंड CL, तब जाके और ज्यादा सिमेट्री लोअर होगा। इसमें एक C2 प्रेजेंट है और 2 टाइम्स सिग्मा B प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जाके मुझे कहने का मतलब ये है, आपको एग्जांपल्स में भेजूंगा, उन एग्जांपल्स को आप ट्राई करेंगे और मुझे बता देंगे उसमें कौन कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है। खासकर मुझे दो चीजें ज्यादा जरूरी हैं जिससे मुझे आगे पूरा काम होगा, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यू शुड नो वेरी वेल, एंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन दो से मेरा काम बन जाएगा। तो जाके मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, शायद अगर आज ही टाइम मिला तो मैं आज ही बनाऊंगा। तो उसमें जाके मैं इस पे बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा, वो मेरा डायरेक्ट होगा PPT से। तो जिन लोगों को और भी कुछ डाउट्स हैं वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मुझे क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे पूछो। तो मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा आज, तो क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसमें। तो रिलेटेड ये सिमेट्री एलिमेंट खत्म हो गया, अब हम मैट्रिसेस की और पॉइंट ग्रुप की ओर आएंगे। ठीक है, मैं तेजी से उधर की ओर जाऊंगा। अगर आपका एक क्लियर हुआ पॉइंट ग्रुप में, मुझे कोई टाइम नहीं लगने वाला है, 10 मिनट लगेंगे। तो इसलिए जाके बेटा इसको अच्छी तरह से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल्स को भेजूंगा, आप मुझे उसका आंसर जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन तो बताइएगा। 1 मिनट बचा।